तो दोस्तों इस स्पेशल मीठे की ऐसी रेसिपी इतनी सॉफ्ट के मुंह में जाते ही घुल जाए और जायका ऐसा जैसे कलाकंद खा लियो, आपके मुंह का टेस्ट ही बदल जाएगा। बर्फी और गुलाब जामुन हो जाएगी फेल जब बनाएंगे ब्रेड के साथ। बहुत ही मजेदार और आसान रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम ब्रेड और कस्टर्ड के साथ बनाएंगे इतनी मजेदार रेसिपी। सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे, बनाने में बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है। इस स्पेशल रेसिपी में जरूर शामिल कीजिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले 2 कप पानी के ले लेंगे, इसको बॉयल करना शुरू कर लेंगे। साथ में 2 से 3 सब्जी इलायची, इसको मैंने हल्का सा कूट लिया है। और साथ में 1/4 कप हमने चीनी का ऐड कर लेना। तो इसको बॉयल करना शुरू करेंगे। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगा ऐसा तरीका जिसके टेस्ट होने के साथ साथ खुशबू भी बहुत ही जबरदस्त बनेगी। बनाने में बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ हमने थोड़ा सा जाफरानी भी इसके साथ ऐड कर लिया है, उससे खुशबू बहुत जबरदस्त आती है, कलर भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहां पर अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इतना हमने इसको पकाना है कि जो चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ज्यादा इसको हमने ओवर कुक नहीं करना। तो यहां पर देख लें जो जाफरान हमने डाला तो उसका भी बहुत ही अच्छा कलर आ गया। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। इसको एक तरफ रखेंगे, बाद में इसको इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह आज की हमारी रेसिपी के लिए हमने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करना है। दूध यहां पर आपने फुल फैट लेना है, डिब्बे वाला फ्रेश कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को यहां पर ऐड करने के बाद इसको बॉईल करना शुरू करेंगे। तो आज आपके साथ शेयर करूंगा ऐसी टिप्स और ऐसे सीक्रेट्स जब भी आप इसकी रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा, खुशबू बहुत जबरदस्त आएगी। बिल्कुल उसी तरह कमर्शियल रेसिपी जिस तरह बनती है। 1/2 टीस्पून यहां पर हमने इलायची पाउडर ले लेना है और साथ में 1/4 टीस्पून हमने दालचीनी का पाउडर लिया। अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर नहीं तो दालचीनी को अच्छी तरह पीस लें। अच्छी तरह पीसने के बाद उसका पाउडर बना ले, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहां पर इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो इसी के साथ आपने 4 to 5 टेबल स्पून यहां पर चीनी का ऐड कर लेना, या अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। तो मैंने यहां पर जो शीरा बनाया तो उसके 2 बड़े चम्मच ऐड किए हैं। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो शीरा बनाया तो उससे ऐड करने से इसका कलर भी बहुत ही जबरदस्त बनता है और टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है, खुशबू बहुत अच्छी बनती है। तो यहां पर शीरा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसी तरह इसको बॉईल करते रहेंगे। तो इसी के साथ 2 टेबल स्पून हमने खोया या मावा का ऐड कर लेना और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये भी बनाने में बहुत ही आसान है। इसको भी आप मिल्क पाउडर के साथ घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसकी भी रेसिपी आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो इसी के साथ हमने 1 टेबल स्पून बरी कटा हुआ पिस्ता और बादाम लिए, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको भी साथ में बॉईल कर लेंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमने इस तरह बॉईल करना है कि सारे टेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए, सारे फ्लेवर्स जो हमारी जो रेसिपी है इसको बहुत ही जबरदस्त टेस्टी बनाएंगे। तो इसी के साथ 1 लीटर दूध में से मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया था। इसमें 4 टीस्पून हमने कस्टर्ड पाउडर का ऐड करने हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। यहां पर मैंने वैनिला फ्लेवर लिया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिक्स करेंगे, साथ में चम्मच में हिलाते रहेंगे। तो कस्टर्ड का मिक्सचर बनाने के लिए आपने इसको गर्म दूध में डायरेक्ट नहीं डालना, थोड़ा सा दूध आपने नॉर्मल टेम्परेचर में लेना, उसमें इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरह डालते रहेंगे, साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। तो इस तरह बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बनता है। यहां पर देख लें बहुत ही अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर ली। यहां पर इसको बॉईल कर लेंगे। कस्टर्ड का मिक्सर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि अच्छी तरह 2 से 3 बॉयल आ जाए और इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इसी के साथ यहां पर मैंने ब्रेड के स्लाइसिस ले लिए हैं। तो इनको इसी तरह छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो यहां पर पैन में 2 टेबल स्पून देसी घी के ऐड किए। देसी घी के अंदर इसको बनाने से ऐसा टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो देसी घी को गर्म करने के बाद जो हमने ब्रेड के स्लाइसिस छोटी सी पीसेस में काट लिया इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको दोनों तरफ से टोस्ट कर लेंगे। इसका गोल्डन सा कलर कर लेंगे, साथ में इसका क्रिस्पी हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। तो इसी के साथ एक एक हमने ब्रेड का स्लाइस लेना है, उसको हल्का सा शीरे में डिप करेंगे। तो ज्यादा इसको शीरे में डिप नहीं करना, हल्का सा डिप करने के बाद इसको निकाल लेंगे और इसको इसी तरह ट्रे में लगाते जाएंगे। इसकी भी एक लेयर लगा लेंगे। इसी तरह साथ में बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम ऐड कर लेंगे और इसके बाद दोबारा कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे। और उसके बाद उसी तरह ब्रेड स्लाइसिस को हमने शीरे में डालने के बाद इसी तरह उसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे। साथ में थोड़ा सा पिस्ता बादाम और ऐड करेंगे। मजीद कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। तो यहां पर हमने इसको 2 घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रख दिया था। बहुत ही अच्छा टेस्ट बन गया, बहुत ही अच्छी तरह ये ठंडा हो गया।
तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार ब्रेड और कस्टर्ड की रेसिपी मैंने बहुत ही आसानी से बना ली है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।